आज कुछ काम है थोड़े बहुत, कल के जो बचे हुए काम थे उनको कंप्लीट कर लेते हैं आज। और फिर मैं आपको बताता हूँ, आज एक्चुअली हमें अपना प्रिंटर भी रिपेयर करना है, जिसका मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर किया था कि हमने एक नया प्रिंटर लिया था। वो प्रिंटर ही ख़राब निकला, तो उसके पार्ट्स अभी भेजे हैं वेंडर्स ने, तो हमने उस दिन से खोला नहीं है उस पार्ट को। तो आज उस पार्ट को खोलते हैं और फिर प्रिंटर रिपेयर करके आपको दिखाएंगे कि कैसे रिपेयर करते हैं हम लोग प्रिंटर, क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज करते हैं और कैसे एक नॉन वर्केबल प्रिंटर को वर्केबल बनाते हैं। तो वो भी है। उसके बाद जो हमारा हट था उस पर कल पेंटिंग हो गई थी, आज उस पर थोड़ा सा टचअप करना है। बेसिकली कुछ एरिया में ना पेंट ज़्यादा लग गए, तो उनको हमें थोड़ा सैंड करके अलग भी करना है, फिर उस पर नया पेंट भी करना है, तो वो पेंट भी करना है। उसके बाद वो हट को पूरा हमें प्रिपेयर करना है आज, और पूरा उस पर हमें एनक्लोज़र लगाना है, तो वो भी कर लेंगे आज। और उसके अलावा आज से हमें कामरान भी ज्वाइन कर रहा है, नया एग्जीक्यूटिव हमारे ऑफिस में, तो मैं उसका भी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और देखते हैं कि हम लोग कैसे काम करते हैं साथ में और कैसे वो भी काम करता है। एक्चुअली पहले भी हमारे साथ काम करता था, फिर दोबारा वो हमें ज्वाइन कर रहा है, तो एक तो वो काम है। दूसरा हमारे पास जो बैम्बूला P1S हमारे पास था, रिपेयर होने के लिए आया था, वो रिपेयर हो गया था और कल उसके कस्टमर आएंगे लेने के लिए, तो आज उसे भी हम एक बार चला के देखेंगे कि कैसा प्रिंट करता है। तो आज का बस यही काम है। उसका दिन में देखते हैं कि अगर कोई मीटिंग शेड्यूल होती है, कोई आता है तो भी मैं अपडेट करूँगा। तो मैं इसी प्रिंटर की बात कर रहा था कि इसको हमें रिपेयर करना था। इसके पार्ट्स हमने रिप्लेसमेंट के लिए डाले थे। एक्चुअली हमने ये नया प्रिंटर लिया था और नए प्रिंटर में ही प्रॉब्लम आ रही थी हमें, तो इसके पार्ट्स के रिप्लेसमेंट के लिए हमने डाला था, तो आ गया था, बट 3-4 दिन हो गए थे, टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए हमने इसको रिपेयर नहीं किया था। अभी मैं एक बार इसका पहले डिस्प्ले चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इसके डिस्प्ले में ना पहले लाइनिंग्स आ रही थी, तो उसका रिप्लेसमेंट भी डाला था तो डिस्प्ले आ गया था। तो पहले मैं इसका डिस्प्ले खोल लेता, एक्चुअली खुल नहीं रहा था, फिर मैंने ये कामरान को पकड़ा दिया कि भाई इसको खोल। तो कामरान ने इसको खोला, फिर हमने डिस्प्ले इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद हमने चेक किया तो डिस्प्ले एकदम परफेक्ट चल रहा था। उसके बाद हमने डिस्प्ले इंस्टॉल कर दिया था। उसके बाद हम इसका हॉट एंड और इसका बेड लेवल सेंसर भी चेंज कर रहे थे, जस्ट बिकॉज इसके सेंसर में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि जेड एक्सिस का मूव नहीं कर रहा था, तो वो भी हमने रिप्लेस कर दिया। और एक बार ये इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। बट देखने का क्या ही था, इसमें भी प्रॉब्लम आई रही थी, दोबारा वो प्रॉब्लम कर रहा था, तो हमने इसका एक बार सोचा मदरबोर्ड खोल के भी चेक कर लेते हैं। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने पहले भी कस्टमर केयर में बताया था कि इसके मदरबोर्ड में ही प्रॉब्लम है, एक्सट्रूडर या सेंसर में नहीं है। बट उन्होंने बोला कि जो हमारा प्रोटोकॉल होता है हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने पहले मुझे हॉट एंड और बेड लेवल सेंसर भेजा, और उसके बाद अब फिर वो जब हमने ये रिपेयर किया, इंस्टॉल किया, तो वो नहीं चला, तो मैंने बताया उनको, तो फिर वो लोग एग्री हुए कि अब उनको मदरबोर्ड ही भेजना पड़ेगा। तो पहले ही कर लेते, उन्होंने सुनी नहीं मेरी बात। अगर पहले कर लेते तो उनका शिपिंग कॉस्ट भी नहीं आता, और अननेसेसरी ये जो पार्ट्स उन्होंने भेजा ये किसी काम का नहीं रहा हमारे। हाँ, स्पेयर पार्ट्स ऐसे ही रखे रहेंगे, बट किसी काम का नहीं रहा, और उनका भी टाइम वेस्ट हुआ और मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ अननेसेसरली। तो ये वाला डिस्प्ले था जो डिस्प्ले हमने इसमें इंस्टॉल किया है। और जो पहले वाला डिस्प्ले था ना, उसपे बेसिकली उसमें लाइनिंग सारी थी, ऐसा लग रहा था कि डिस्प्ले अंदर से शायद क्रैक्ड हो रखा है, इसी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो जब हमने इसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद फिर मैंने इसका जेड एक्सिस चेंज अपडेट करने की कोशिश की कि अब चला जाए, तो ना ही जेड एक्सिस मूव हो रहा था, और जो इसका सेंसर था, थर्मिस्टर था, वो भी काम नहीं कर रहा था। अभी आप देखना, जैसे ही मैं हीट करने की कोशिश करूंगा वहां पे एरर E1 आ जाएगा, जिसका मतलब होता है कि बेड का जो नोजल का जो टेम्परेचर है वो थर्मिस्टर सेंस नहीं कर पा रहा है। अभी जैसे मैंने इसको ऑटो होम किया है, बाकी सारे एक्सेस मूव हो रहे थे और जेड एक्सेस ऊपर की साइड जा रहा था, अपोजिट साइड जा रहा था। तो यही प्रॉब्लम पहले भी थी, और ये जब हमने हॉट एंड और एक्सट्रूडर दोनों चेंज कर दिया उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही थी, और हीट भी नहीं हो रहा था E1 का। तो आप देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पे, तो E1 एरर आ गया था, तो हीट भी नहीं हो रहा था। तो हमने वो बंद करके फिर स्क्रीन दोबारा से इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि हमें पता था कि वो नहीं चलने वाला है, क्योंकि मुझे पहले से ही लग गया था, इतना काम कर लिया, इतना एक्सपीरियंस हो गया कि पता चल जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं है। उनको मैंने पहले भी बोला था कि मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, आप ये सारी चीज़ें मत भेजिए, फिर भी अननेसेसरी उन लोगों ने भेजा। और अब ये जो दोबारा देख रहे हैं, सेम वीडियो रिपीट इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे दोबारा प्रिंटर को ओपन करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि आपको वीडियो शेयर करना पड़ेगा कि जो भी पार्ट्स हमने भेजे हैं वो आपने इंस्टॉल किया है, इसीलिए मुझे दोबारा बनाना पड़ा। और फिर मैंने वीडियो दोबारा बनाया, इसीलिए ये वीडियो इतना लंबा हो गया, और टाइम तो ऑनेस्टली बहुत वेस्ट हुआ इसके पीछे। मुझे पहले से ही इंट्यूशन हो रहा था कि प्रिंटर नहीं चलने वाला है, क्योंकि प्रिंटर में प्रॉब्लम ही मदरबोर्ड की थी, तो इन सब चीज़ों से कोई काम नहीं होने वाला था। तो आपने देख ही लिया कि जो हम प्रिंटर रिपेयर कर रहे थे वो प्रिंटर ठीक से रिपेयर हो नहीं पाया, जस्ट बिकॉज
कि जो भी उसके स्पेयर पार्ट्स आए थे वो तो हमने लगा दिए थे, बट वो लगाने के बाद भी वो प्रिंटर चला नहीं। हाँ, स्क्रीन उसका ठीक हो गया, बट जो स्पेयर उन्होंने भेजा था हमें, हॉट एंड भेजा था, और हॉट एंड के अलावा उन्होंने बेड लेवल सेंसर भेजा था हमें, बट उन दोनों का कोई काम था ही नहीं, वो दोनों ख़राब थे ही नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम मेन बोर्ड में था, तो वो हमने उनको भेज दिया है कि मेन बोर्ड की प्रॉब्लम है। वो जो एक्सट्रूडर भेजा है आपने, हॉट एंड भेजा है आपने, और जो बेड लेवल सेंसर भेजा है, तो उसका उसमें कोई रोल नहीं था, तो वो हमने उनको भेज दिया है। अब देखते हैं वो कब भेजते हैं। तो इसलिए वो प्रिंटर रिपेयर हो नहीं पाया, और फिर हमने उसको दोबारा ऐसे ही रख दिया। तो ये उसके बाद शाम को एक मीटिंग है, वो सर आ रहे हैं, उनके साथ एक मीटिंग है, वो भी देखेंगे, और आज अपनी टीम के साथ भी एक छोटी सी मीटिंग है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या काम करते हैं हम लोग उसमें। और आज ज़्यादा कुछ खास काम नहीं है, और शाम को एक ऑर्डर आने वाला है, तो उसके बाद देखते हो कि कब तक आता, आ जाता है या कल आता है, तो फिर उस पर हम काम शुरू करेंगे। तो बेसिकली यही अभी काम चल रहा है धीरे धीरे ऑफिस में। काम तो खैर बहुत चल रहा है, हमें टाइम नहीं मिल रहा वीडियो शूट करने का, तो जितना भी मैं शूट कर पा रहा हूँ उतना मैं डाल रहा हूँ उसमें। बट हाँ, धीरे धीरे ना मैं वीडियो ड्यूरेशन बढ़ाता रहूँगा कि जितना शूट कर पाऊँ। और मेन है शूट करने का ही नहीं है, उसके बाद जो एडिट करना पड़ता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। लास्ट वीडियोज़ आपने देखा होगा कि बहुत टाइम के बाद मैं डाल रहा हूँ वीडियोज़, तो वो ना उसको ऐड नहीं कर पा रहे हैं लोग, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उससे। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर वीडियो डाल पाऊँ, बट हाँ, कुछ कुछ ऐसे ट्रेजेडी हो जाती है जिसके बीच में फिर वीडियो डालना मैं स्किप कर देता हूँ। तो बाकी और आगे दिखाता हूँ आपको हम जो जो काम करते हैं। अभी हमें वो पूरा पेंट रिमूव करके हट का उसको पूरा कंप्लीट करना है, उसके ऊपर शीट लगानी है, पूरा कंप्लीट एक मिनिएचर बनाना है हमें, तो वो भी आप प्रोसेस देखना कि कैसे हम बनाते हैं। उसके बाद हमने ये बॉर्डर बनाया था, बेस बनाया था, वो जो हमें हट का इनक्लोजर बनाना था, उसके लिए हमने ये बेस रेडी किया था। तो बेस की फाइल थोड़ी बड़ी थी, तो इसलिए मैंने कट करके इसको 2 पीसेस में बनाया था। तो इसको एक बार निकाल लेते हैं और फिर इसकी हमें पेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये भी निकाल लेते हैं, तो दोनों पार्ट अलग-अलग प्रिंट किया था मैंने कट करके। फिर मैंने कोशिश करूँगा, आगे भी दिखाऊँगा आपको कि कैसे हमने इसको पेस्ट किया। उससे पहले जो हमने ये कल पेंट किया था, इसमें ना अनइवन पेंट हो गया था, तो इसको मुझे सैंडिंग करनी पड़ी। सैंडिंग करके इसको अलग करना पड़ा, जो भी अनइवन पेंट था, तो उसको पूरा अलग किया हमने। एक्चुअली जो इसके टॉप रूफ पे जो पेंट हुआ था ना, और जो इसके अंदर हमने फिलर डाला था, तो फिलर निकलने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी। तो वो हमने सैंडिंग करके उसको लेवल पे कर दिया था। उसके बाद आप देखिए, ये वाला जो हमने नीचे बेस बनाया था, वो एक्रेलिक ग्लास को सपोर्ट करने के लिए, तो वो एक बार इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये सही बना भी है कि नहीं। बट मुझे डाउट हो रहा है कि एक छोटा बन गया, एक बड़ा बन गया था। तो इसीलिए फिर हमने इसको एक बारी पूरा क्लीनिंग कर लिया। उसके बाद जब मैं इसको साथ में पेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे डाउट हो ही गया था कि एक अनइवन बन गया है, एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया। वो जस्ट बिकॉज़ ऑफ मी, कि शायद हो सकता है कि कभी कर्सर इधर-उधर हो गया होगा, इसी वजह से। तो जब मैंने इस पे लगाने की कोशिश की, तो मुझे दिख गया था कि वो छोटा-बड़ा हो गया है। पूरा टाइम, पूरी मेहनत इसके पीछे बर्बाद हो गई। ओवरनाइट प्रिंट करके गया था मैं। प्रिंट लगा के गया था कि सुबह-सुबह आऊँगा तो प्रिंट हो जाएगा, और सारी मेहनत इसके पीछे खराब हो गई थी। देखो अब ये वाला पार्ट है, ये तो एकदम परफेक्टली बन गया। जो दूसरा वाला पार्ट था, वो थोड़ा-सा छोटा हो गया, जिसकी वजह से फिर से हमें ये प्रिंट करना पड़ा, और सारी मेहनत इसके पीछे हमारी वेस्ट हो गई। उसके बाद मैंने इसको 4 पीसेस में कट करके बनाया। ये चारों पीसेस को आपस में पेस्ट किया। अभी 3 ही पीसेस हैं, एक प्रिंट हो रहा है। तो इनको पूरा पेस्टिंग की, इस पे पहले फेविक्विक लगाया, फेविक्विक लगाने के बाद इस पे बॉडी फिलर डाला कि जहाँ भी गैप है वो गैप कवर कर ले और इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी-सी बढ़ जाए, क्योंकि जो इसके अंदर इनफिल है वो ज़्यादा नहीं है और ना ही वॉल थिकनेस ज़्यादा है, तो टूटने का डर रहता है। तो ये हमने इसमें बॉडी फिलर डाला। उसके बाद हम लोग ये ग्रास टेक्सचर वाला मैट लेके आए थे कि कस्टमर को ग्रास टेक्सचर वाला ही चाहिए था। हम एक आर्टिफिशियल ग्रास वाला शीट भी लाए थे, बट वो नहीं चाहिए था। उसके बाद हम लोगों ने ये लेके आए हम लोग, और फिर इसके ऊपर लगाया हमने। चौथा पार्ट भी इसका प्रिंट हो गया था, बट उससे पहले हम इसकी फिटिंग देख रहे थे और साइज़ ले रहे थे कि परफेक्टली बना है कि नहीं बना है। उसके बाद ये चौथा पार्ट भी इसमें हम फिट कर देते हैं। इसको लगाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही थी कि ये बिल्कुल ही फिट नहीं बैठ रहा था। एक्चुअली गलती मेरी थी कि मैंने तीनों पार्ट लगा दिए थे। मुझे 2-2 करके लगाने चाहिए थे, बट मैंने तीनों पार्ट लगा दिए थे। बट ठीक है, थोड़ा एफर्ट लगा, बट एफर्ट लगने के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है ना, उससे बहुत खुशी मिलती है। तो सेम वही हुआ मेरे केस में भी। पूरा एफर्ट लगा के इसको पेस्ट किया, इस पे फिलर लगाया, इसको थोड़ी देर दबा के रखा तो चिपक गया। उसके बाद इस पे फिलर लगा के और फिर इस पे हमने सैंडिंग की थी। तो फिलर इसमें हमने थोड़ा ज़्यादा लगाया, क्योंकि इसमें ना थोड़ी गैपिंग आ रही थी और वो थोड़ा-सा उठा हुआ था, तो इसमें फिर मैंने अपना चाय का कप रख दिया था थोड़ा उस पे वेट डालने के लिए। उसके बाद थोड़ी देर छोड़ दिया और चिपक गया था वो। उसके बाद हमने सोचा कि पीछे की साइड भी हम कुछ बेस लगाएँगे, बट उससे पहले कि पीछे की साइड भी जो भी गैप आ रहा है, उसमें फिलर डाल के उसको भी कवर अप कर देते हैं, ताकि आगे कस्टमर के पास जाने के बाद कुछ इश्यूज़ क्रिएट ना हो उसके साथ। तो पूरा ये चिपकने के बाद फिर इसमें हमने प्रॉपर सैंडिंग की,
सैंडिंग करके उसको पूरा हमने एकदम क्लीन किया ताकि इस पे जब हम पेंट करें तो वो टेक्सचर अच्छे से आए, कहीं पे भी अनइवन टेक्सचर ना आए। और आपको पता है जब हम सैंडिंग करते हैं तो परफेक्टली सैंडिंग करते हैं ताकि कोई भी पार्ट कुछ भी ऐसा अनइवन विजिबिलिटी ना हो उसमें। चारों तरफ से इसको सैंडिंग कर दिया हमने। और कुछ-कुछ जगह पे हमें ज़्यादा फिलर डालना पड़ा था जस्ट बिकॉज़ वहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा था। तो ये करने के बाद उसके बाद हमने इस पे वुडन पेंट किया। वुडन पेंट करने के बाद जो इस पे ग्लास टेक्सचर लगाना था वो ग्लास टेक्सचर भी लगा दिया। और जो इसके नीचे के साइड वहाँ पे भी हमने इस पे बेस लगा दिया ताकि वो थोड़ा फ़ील भी अच्छा दे और लुक वाइज़ भी थोड़ा अच्छा लगे, कस्टमर सैटिस्फाइड होना चाहिए। तो ये हमने इस पे बेस लगाया। सेम वही ग्लास का जो टेक्सचर था, ग्लास टेक्सचर वाला जो मैट था, उसी का हमने उल्टा करके इस पे लगा दिया था। तो दोनों साइड से आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा था। उसके बाद इस पे हमने थोड़ा टेस्टिंग की, सारे हट रख के बाकी जो भी इक्विपमेंट्स थे वो सब रखा इस पे, तो अच्छा लग रहा था। तो इसको भी हमने इस पे पेस्ट कर दिया। बेसिकली हमने इस पे फेविबॉन्ड यूज़ किया था और जब उसको थोड़ा-सा प्रेशर डाला तो पूरा चिपक गया था। उसको उठा के भी मैंने चेक किया, नहीं निकल रहा था, तो बहुत अच्छे से पेस्ट हो गया था ये भी और लुक भी बहुत अच्छा आ रहा था। तो अब बारी थी इस पे सीसॉ लगाने की, तो सीसॉ भी इस पे हम लगा देते हैं। उसके बाद आप देखना कितना अच्छा लुक आता है, ऐसा लगता है कि किसी के घर का मिनिएचर ही रेडी कर दिया है हमने। अभी यहाँ पे हमें थोड़े-थोड़े छोटे-छोटे प्लांट्स लगाने थे, तो प्लांट्स लगाने के लिए हमें होल की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे हम ग्राइंडर से छोटे-छोटे होल करके प्लांट में हम फेविबॉन्ड लगा के बस होल में डाल देते ताकि वो स्टेबल भी हो जाए और चिपक भी ईज़ी जाए। तो अब जैसे देख सकते हैं मैंने ग्राइंडर से ही होल किया था क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि नीचे 3D प्रिंटेड पार्ट है, तो उसमें तो हम और कोई ऑप्शन कर नहीं सकते थे। और जो ग्रास वाला मैट है, मैट पे वो फ्लावर्स टिक नहीं रहे थे, जो भी प्लांट्स थे वो टिक नहीं रहे थे। तो फिर उसमें हमने होल करके और होल के अंदर प्लेस करके उसको अच्छे से पेस्ट कर दिया था। तो अभी आप देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। इतना इनफ था। एक हमने सोचा भी था कि बड़ा वाला लगाएँ, बट फिर मैंने हटा दिया क्योंकि उसपे लुक अच्छा नहीं आ रहा था। बस थोड़ा-सा ज़्यादा गैप आ रहा था, तो मैंने सोचा एक और प्लांट लगा देते हैं ताकि वो थोड़ा-सा हेवी लगे देखने में। तो भी लगा दिया था हमने और उसके बाद लुक देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा था। ऐसा सच में लग रहा था कि किसी के ना घर का या किसी के गाँव के घर का मिनिएचर रेडी किया हमने। उसके बाद इस पे हमने फेंसिंग भी लगा दी और फेंसिंग के बाद देखिए अब कितना प्यारा लुक आ रहा है। ये बेसिकली हम वेदांता ग्रुप के लिए बना रहे हैं, तो अब इस पे देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। पूरा कंप्लीट करके बहुत मेहनत लगी इसके पीछे और पता नहीं कितने लोगों की मेहनत लगी है। मेहनत कितनी लगी है वो तो अलग बात है, बट कितने लोगों की मेहनत लगी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कम से कम इसमें 4 से 5 दिन गए हैं सैंपलिंग करने के बाद, बट उसके बाद जब रिज़ल्ट जो आता है ना वो अलग खुशी देता है। तो ऑफ़िस में सारे लोग खुश थे कि हाँ, चलो फाइनली ये कंप्लीट हुआ, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत लगी थी, बहुत एफर्ट लगा था और इवन संडे भी हम लोग बहुत परेशान हुए थे इसको लेके। तो अब ये रेडी हो गया कस्टमर को डिस्पैच करने के लिए। तो गाइस देख लिया आपने, पूरा हमने वो स्क्रैप करके पूरा उस पर रीपेंट करके उसको पूरा उस पर हमने लेकर डाल के डीओ पेंट डाल के उसको पूरा शाइन कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है पहले से, ऑब्वियसली पहले से क्वालिटी बहुत इंप्रूव्ड हुई है, तो वो आपने देख ही लिया। उसके बाद उस पर कवर लगा दिया। बस एक उसमें प्रॉब्लम आ रही है, जिस पर हमने स्टिकर लगाया ना, वो कस्टमर को ट्रांसफरेबल स्टिकर चाहिए, तो अब वो कल देखेंगे हम कि वो स्टिकर कहाँ मिलेगा और इतनी जल्दी वो मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि एक सैंपल के लिए एक स्टिकर बनाना तो बहुत मुश्किल है। वो हमने बता दिया कस्टमर को कि एक स्टिकर बनाना तो थोड़ा मुश्किल है, बट एक बार ट्राई करेंगे। जो हमारे स्टिकर बनाते हैं अंकल, रमाशंकर अंकल, तो उनको बोला है मैंने, तो वो कुछ अरेंज करेंगे और वो एक बार अरेंज हो जाए तो वो भी लगा के फिर आपको फाइनल दिखाऊंगा। बट फाइनल लुक यही रहने वाला है। उसमें हमने झूला भी लगा दिया, उसमें हमने प्लांटर्स भी लगा दिया, फेंसिंग भी कर दिया और पूरा उसको पेस्ट भी कर दिया। और जो उसको उसमें उनको चाहिए था ग्रास लुक चाहिए था, वो ग्रास लुक भी दे दिया हमने। तो कस्टमर सेटिस्फाइड है। थोड़ा सा उस पर टचअप करना था, वो भी करके हमने रेडी कर दिया और कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो गए हैं। तो एक बार वो स्टिकर लग जाए तो उसके बाद कस्टमर को भेजेंगे सैंपल। उसके बाद देखते हैं कब हमारे पास बल्क ऑर्डर आता है, तो फिर जैसे जैसे प्रोडक्शन शुरू होगा वैसे वैसे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और हाँ, अगर आपको 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, आप एनी टाइम हमें कनेक्ट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा वो वीडियो में आगे हल करने की। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि आज मेरे पास एक कस्टमर आए तो कहते कि सर आप ना वीडियो में डाला करो कि कोई प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और कोई प्रिंटर आपके पास रिपेयर आना है तो उसमें क्या आप लोग शॉर्ट आउट करके दे रहे हो, क्या रिपेयर कर रहे हो, वो भी बताओ उसमें। बट उनको मैंने समझाया कि हर चीज़ उसमें बताना पॉसिबल नहीं है। अगर किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को अगर नोजल क्लॉगिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे डालिए, वीडियो कमेंट में डालिए या डीएम कीजिए, फिर मैं उस पर एक अलग सेगमेंट बना के दिखाऊंगा आपको कि कैसे हम क्लॉग नोजल को अनक्लॉग करते हैं। तो जिसको भी जैसी प्रॉब्लम आती है वो बताइए, तो फिर मैं आगे आगे वीडियो में उसको डालता रहूँगा। फिर हमने ये कुछ ऐसे लिए प्रिंट लिथोफिन प्रिंट किया था। ये किसी कस्टमर को बेसिकली बुक पे लगाना है,
तो उनको इसके बाद कैमोफ्लेज पेंट करना है इस पे, तो हमारा पेंटर फ्री नहीं था तो इसलिए हम लोग नहीं करके दे पाए, बस हमने एसएलए प्रिंट किया और ये हमने कस्टमर को भेज दिया था। इस पे भी फिनिशिंग देखिए आप कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, एक एक टेक्सचर आ जाता है। तो एसएलए प्रिंट का यही बेनिफिट है, एक तो रेजिन प्रिंट होता है ये, और रेजिन बेसिकली वैक्स लाइक रेजिन होता है, ये लिक्विड होता है वैक्स लाइक, उससे पेंट होता है। इस पे भी देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया। आई डोंट नो वो किस पे यूज़ करने वाले हैं, आई गेस लैंप पे ही यूज़ करेंगे इसको। तो कितना अच्छा लुक आया है इस पे, ये देखिए। मुझे तो ऑनेस्टली ये वाला जो लिथोफेन था ना, ये बहुत प्यारा लगा था। तो ये भी हमने देख लिया। उसके बाद इसकी पूरी पैकिंग हमने बहुत अच्छे से पैकिंग की है, क्योंकि रेजिन प्रिंटेड जो पार्ट होता है ना, बहुत डेलिकेट होता है और उसको बहुत संभाल के लेके भी जाना होता है। तो उसकी पैकिंग मैंने पर्सनली की, बहुत अच्छे से पैकिंग की इसकी। और कस्टमर को भी हमने गाइड कर दिया था कि प्लीज़ इसको पोर्टर से मत मंगवाइए, कोई कैब बुक कर लीजिए उससे मंगवाइए। तो कस्टमर ने भी इसको कैब से ही मंगवाया था। उसकी पैकिंग प्रॉपर्ली बहुत अच्छे से की। मेरा ये पैकिंग वाला सेगमेंट दिखाने का रीज़न ये है कि हम ये बता पाए कि हम कितने अच्छे से पैकिंग करते हैं। कुछ डेलिकेट पार्ट हो या कुछ भी ऐसा हो, तो पैकिंग हम अपने एंड पे बहुत अच्छा करके देते हैं, ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो और कस्टमर तक सेफली पहुंच जाए। अगर कस्टमर किसी चीज़ के लिए पैसे लगा रहा है तो एटलीस्ट उसको चीज़ अच्छी मिले। बहुत बार ऐसा होता है कि टूट भी जाता है तो हम वो रीप्रिंट कर देते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, बट हाँ, वो रीप्रिंट करने की नौबत ही ना आए, तो हम इसीलिए हम बेटर है कि बहुत अच्छे से पैकिंग भी बहुत अच्छे से करके देते हैं। काम हम बहुत अच्छा करते हैं। 3D प्रिंटिंग कंपनी में काम होता ही अच्छा है। तो इस पे पूरा फ्रेजाइल वाला टेप लगा दिया था हमने। ये टेप बार-बार बीच से टूट रहा था और मैं वो इरिटेट हो रहा था, मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा कि मैं बार-बार इस पे इरिटेट हो रहा था। ये देखिए, अब ये रेडी है डिस्पैच करने के लिए। उसके बाद एक कस्टमर आए थे और इनके पास कुछ ऑर्डर आया हुआ था, छोटे-छोटे इनको कीचेन बनवाने थे स्कल लाइक। तो ये 1-2 प्रिंटर्स ही हैं इनके पास, तो ये मेरे पास आए थे कि रोशन सर कैसे इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो उनको मैंने कॉस्टिंग दे दी, उसके बाद देखते हैं ये कब ऑर्डर लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट सारा काम ख़त्म करके फ्री हुए हैं हम लोग। पूजा भी कर लिया मैंने और सारा काम भी हमने ख़त्म कर लिया, बस अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी शाम में एक हमारी कस्टमर है, पुरानी कस्टमर है, उनका कुछ ऑर्डर आया है, कुछ अच्छे क्वांटिटी में ऑर्डर आया है, तो बस वो प्रिंटिंग पे लगा दिया है मैंने। और जैसे आप देख सकते हैं सारे प्रिंटर्स रनिंग में हैं। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो कल तो नहीं, 4-5 दिन का टाइम दिया है उनको कि 4-5 दिन में हम उनको डिलीवर कर देंगे। तो यही सारा काम था, दिन का सारा काम हमने ख़त्म कर लिया है। और एक कस्टमर आए थे जो आपने देखा है वीडियो में कि उनका कुछ छोटा सा कीचेन बनना है, स्कल कीचेन बनना है और वो रेगुलर क्वांटिटी में है। तो वो रेट लेने आए थे मेरे से, तो उनको रेट दे दिया। वो आगे अपने कस्टमर से कंफर्म करके फिर मुझे बताएंगे, तो उस पर भी हम लोग काम शुरू कर देंगे। तो जैसे काम शुरू करेंगे फिर मैं वीडियो में डालता रहूँगा। तो यही काम था आज का। आज थोड़ा सा हम लोग अपसेट भी थे, थोड़ा सा माइंड लग नहीं रहा था काम में, बट कोशिश किया हमने करने का। इसीलिए लोगों को जल्दी भी जाने दे दिया मैंने कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबका मन थोड़ा अपसेट था। आपको बताया था कि जो ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद से एक्चुअल काम में मन नहीं लग पा रहा है। बट हाँ, धीरे धीरे सब यूज़ टू हो जाते हैं उस चीज़ों को लेके। तो आज यही सारा काम था हमारा। काम भी हमने ख़त्म कर लिया और मैं भी अब घर निकलता हूँ। तो प्रिंटिंग पे लगा दी, ऑलमोस्ट 12-13 घंटे की फ़ाइल है एक प्रिंटर पे। तो ये कल तक जितने भी कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर हम उसको रिपीट कर देंगे। तो आज के लिए यही काम है, बाकी कल देखते हैं, जैसा भी होगा आपको अपडेट करता रहूँगा मैं। तब तक के लिए जय श्री राम।